नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ और वह सक्सेसफुल भी रहा, जिससे अपने प्यारे देश भारत का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। यह एक ऐसा वक्त है जब सारे कंट्री भारत से अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया और कनाडा के रिश्तों में कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है। तो आइए आज इस मैटर को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बारह जून 2023 को खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसे भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। इस मामले पर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो का एक बयान आया है, जिस बयान में निज्जर का मौत का जिम्मेदार सीधा सीधा भारत को दे रहा है। इस बयान के बाद कनाडा और इंडिया के रिश्तों के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया है। कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो भारत ने जवाब में कनाडा के भी डिप्लोमेट को निकाल दिया। जिस निज्जर के मरने से इतना बवाल मचा हुआ है, उस निज्जर का जन्म 11 अक्टूबर 1977 को भारसिंहपुरा जलंधर पंजाब में हुआ था। 1995 में पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर 10 फरवरी 1997 को एक फर्जी पासपोर्ट यूज करके कनाडा पहुंच गया और खुद का नाम रवि शर्मा बताया, और इसके साथ वह खुद को रिफ्यूजी भी बताया। एक शपथ पत्र में उसने यह भी बताया कि उसके भाई, पिता और चाचा को पुलिस गिरफ्तार कर लिया और उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। वैसे ये सारी बातें झूठी साबित हुई। ये सारी बातें झूठी साबित होने के बाद वह उस महिला से शादी कर लिया जो उसे कनाडा पहुंचने में मदद की थी। 1997 में वह महिला किसी और व्यक्ति से शादी करके कनाडा पहुंची थी। रिफ्यूजी एंड सिटीजन मिनिस्टर मार्क मिलर के अकॉर्डिंग हरदीप सिंह निज्जर 25 मई 2007 से कैनेडियन नागरिक बन गए। वह कनाडा में प्लम्बिंग का बिजनेस करता था और वह कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सिर्रे में रहता था। वहाँ के लोकल सिख कम्युनिटी के वह लीडर थे और 2018 में निज्जर को एक गुरुद्वारे का प्रमुख बना दिया गया। 2022 में निज्जर को ही उसी गुरुद्वारे का दोबारा से प्रमुख नियुक्त किया गया। एक्चुअली में निज्जर इंडिविजुअल रूप से खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करता था और उसमें शामिल भी रहता था। निज्जर का एक कैनेडियन सिख रिपुदमन सिंह मलिक के साथ विवाद था, जिसे 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट पर बमबारी करने का आरोप लगा था। भारत सरकार ने निज्जर पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता होने का आरोप लगाया था। 2014-2016 में इंडिया ने निज्जर के अगेंस्ट 2 इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी किया। पहले ने उन पर खालिस्तान टाइगर फोर्स के एक्टिव मेंबर और मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया और कहा गया कि 2007 में श्रृंगार सिनेमा में हुए बम विस्फोट में जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे उसे उन्होंने फंसाया था। कनाडियाई वकील और कार्यकर्ता गुरवंत सिंह पन्नू निज्जर के सहयोगी थे। वैसे गुरवंत सिंह पन्नू भारत में भी नामित आतंकवादी हैं। भारत सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि वह 2013-14 में पाकिस्तान का दौरा किया और वहां के बाबर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी नेता जगतार सिंह तारा से मुलाकात की और उसके द्वारा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में भर्ती हुई। 2016 में कनाडियाई अधिकारियों को भारत ने यह आरोप लगाते हुए जगतार सिंह तारा पर नज़र रखने के लिए कहा कि वह भारत में वही पैराग्लाइड के द्वारा गोला बारूद ले जाने में शामिल था। 2016 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भेजे गए एक पत्र में निज्जर ने उनके ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उनके ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत, निराधार और उसे बदनाम करने का हिस्सा बताया। वैसे कैनेडियन सरकार ने कभी निज्जर के ऊपर लीगल एक्शन लिया ही नहीं, और जब इस टाइम निज्जर का मौत हो गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कैनेडियन नागरिक का मौत हो गया है या उसके देश के खिलाफ है या कि उसे कानून के खिलाफ है। एक्चुअली में कनाडा खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन करता है, क्योंकि वहाँ रह रहे कैनेडियन सिख का वोट उन्हें मिल जाता है और सत्ता की लालच तो सब में होती है। भारत ने इस मामले पर कनाडा को सुरक्षित पनाहगाह आतंकियों के लिए बताया है। भारत ने पाकिस्तान के बाद कनाडा जैसा दूसरा देश है जिसे आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बताया है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें।